मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के तमाम पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहां भी हैं दुनिया में, परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और डीजीए पीके 2020 की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता है कि यार जिन लोगों ने अभी जो इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वो तो आप करते ही हो यार, वो शेयर भी करते ही हो। और मैंने अब आपको याद नहीं रोज कराना कि घंटी का बटन भी दबा दिया करो, दबा दो यार, क्या इसमें है। तो आज जो कुछ मैं आपके साथ लेके आया हूँ गेस्ट, वो बड़े बेचारे, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है यार। एक बहन हमारी जिसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और वहां का, और ज्यादती भी वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को बड़े मजहबी, ये कोबरे और ये बड़े बड़े पता नहीं क्या अजदे, और ये वो ग्रुप है जो कर रहा है ज्यादती। और उसके बच्चे हैं बेचारी के यार, वो लाहौर प्रेस क्लब तक गई है। और वो जनाब, यार क्या करें बताएं आपको। लेकिन आज वो दोनों बहन भाई हमारे साथ हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं। और जनाब ये सैमुल परवेज साहब हैं, उनके भाई हैं नेहा के, और नेहा भी हमारे साथ हैं। तो वो हमें आज बहुत चीजें बताने वाले हैं इनके मुतल्लिक। तो आप दोनों को वेलकम है, खुश आमदीद है। नेहा आपको भी, और सैमुल परवेज साहब आपको भी हमारे चैनल पर आपको बहुत 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 शुक्रिया। हम आपको स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। जी सैमुल भाई, पहले जरा आप बहुत अपना शुक्रिया तारुफ आपका। बताएं, आप कौन है, अपना नाम बताएं, अपना इलाका बताएं। जी। जी, मैं सैमुअल परवेज हूँ। ठीक है। और मैं क्रिश्चियन हूँ और एक एज ए पास्टर भी हूँ। ठीक है। और नेहा का बड़ा भाई हूँ मैं। और मैं वाल्टन वर्कशॉप में रहता हूँ। जी। जी तो सैमुल भाई बताइए, आखिर ये क्या वाकया हुआ है, वो क्यों छोड़ गया सैम भट्टी, ये क्या मामला। आप तो जानते हैं क्योंकि आप इसके रियल भाई हैं, हकीकी भाई हैं। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आखिर ये मसला जी है क्या। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जी। आपने हमें ऑनलाइन लिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो को देखा, पर उन्होंने किसी के अंदर ये जरूरत नहीं पैदा हुई कि हमें हमारे साथ कांटेक्ट कर सके या वो हमारे साथ बातचीत कर सके। ये वाहिद सिर्फ आप हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम जो है पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं। इस बात के लिए सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और थैंक आपका यू। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर सर ये है कि मैं आपको बताता चलूं, जो मेरा बहनोई है जिसका मैं अपनी जुबान पर नाम भी लाना जो है ना वो पसंद नहीं करता, उसकी वजह ये है कि जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया है, ठीक है, नेहा के साथ। इस नेहा ने शादी जो है वो, हालांकि वो लव मैरिज की थी, पर हमने फिर भी जो है ना उसे अपसेट किया, हमने मान लिया। हमने कहा चले जो कुछ भी होना था हो गया। जी। 13 सालों में समझ लें कि सर उसने काफी मर्तबा इसको मारा भी है, बहुत जी। जुल्म भी किया है और बहुत सारी धमकियां भी लगाई। ठीक है। अभी भी उसने जो वो हरकत की है जो नाजेबा है। ठीक है। और इसके अलावा जो है सर, वो एक बंदा जो है वो बहुत ही नहायत ही वो बेशर्म किस्म का इंसान है कि उसने जो है अपना वो इसको नेहा को कहा कि जी मैं बहुत पुलिस वालों को जानता हूँ, ठीक है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है। और उसने जो है नेहा को भी जान से मारने की बहुत सारी धमकियां दी और ओह। हमें भी धमकाने की कोशिश की कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है। आप लोग जो कुछ भी करना है करो। ठीक है। उसके अलावा सर इसने अकॉर्डिंग टू बाइबल भी गलत किया कि इसने एक बीवी एक रखते हुए, ठीक है, एक शोहर होते हुए इसने नेहा को धोखे में रखा और बाहर जो है इसने दूसरी औरत के साथ रिलेशन रखा और इसने उसके साथ ताल्लुकात रखे। और इसने नेहा को भी धोखे में रखा, ना ये बच्चों का कोई रेंट देता था ना कोई खर्चा देता था। वो इधर उधर से यानी कि पकड़ कर अपने घर के निजाम चलाती थी। ठीक है। जी। और अब जाकर इस बंदे ने जो निकाह किया है, ठीक है, और निकाह भी मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि निकाह जो है वो भी हमारी बरादरी के लोगों ने किया है, हमारी दीन मसीहत के जो अपने आप को बड़े खादम समझते हैं, जो समझते हैं कि हम एक पास्टर हैं। ठीक है। जबकि उन्होंने ये हरकत वो की है जो नाजेबा है, क्योंकि हमारे कलाम के अंदर, हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर निकाह पर निकाह करने की इजाजत नहीं है, जो कि वो आमर बरनाबास ने ये हरकत की है। और जो टर्नल लाइव मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन बने हुए हैं जो अनवर फजल साहब हैं, मैं उनसे भी हैरान हूं कि पूरी दुनिया ने नेहा की वीडियो को देखा। पिछले दिनों में आपने देखा कि प्रेस क्लब में जो है वो अपना दिखाई दी, हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, पूरी जी। दुनिया ने इस वीडियो को देखा। वो एक एज ए पास्टर होते हुए उन्होंने कोई नेहा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के, ये जो उनका मिनिस्ट्री का सिस्टम पास्टर है आम्बर बरनाबास, ना तो उसके ऊपर कोई उसने एक्शन किया। ठीक है।
हाँ, इसी तरह बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरा हुआ ये, बहुत जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। और मैं समझता हूँ ऐसे जी पादरियों को पादरी कहना, ये ऐसे खुदा के लोगों के उस टाइटल की तौहीन है जो ये उसके कलाम को ये नहीं समझते। सर, मैं आप चीज सर, नहीं खत्म बाइबल हो। में पहला तिमोथियुस, जी एक मिनट नेहा, बाइबल में पहला तिमोथियुस 3 बाब में लिखा है कि खादम जो है वो संजीदा होना चाहिए, वो दो वाह, जुबान ना हो, और नजायज नफे के लालची ना हो, शराबी ना हो, और पहले ये भी आजमाए जाएं, जी पहले जी ये आजमाए जाएं, अगर अगर बेइल्जाम हो तो ये खिदमत का काम करें। वाह। इनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, अभी तो ये मेरी सिस्टर का बना है मसला, तो हमें ये कहना पड़ रहा है, ठीक है। इन्होंने कभी भी अपने आप को क्लियर नहीं किया, इनको चाहिए कि अपने आप को नहीं, क्लियर करें। इनके ऊपर कत्ल अभी का भी तो है तो ना सैमुअल साहब, ये जो जी रानी जी अंजुम वाला कत्ल है वो भी तो इन्होंने करवाया ना, वो भी तो देखें। जी 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 जी। जी तो वही ना सर, कि अभी भी इन्होंने कोई अपने पास्टर के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, ठीक है, ना उसे रिजेक्ट किया ना। और फिर इसके अलावा सर, आप हैं जो नेहा के साथ दूसरी वीडियो बना रहे हैं, दुनिया के सामने नेहा को लेकर आ रहे हैं। जी पाकिस्तान के अंदर किसी पास्टर के अंदर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर बहुत सारे पास्टर है बहार कॉलोनी के अंदर, सबने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पर, किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि नेहा का वो दुख सुने या नेहा के साथ को कॉम्प्रोमाइज करें। किसी ने भी कोई उसे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि इतने महीने हो गए हैं वो बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, उसका मियाँ उसको धोखे में रखता रहा, छोड़ गया है, और किसी ने भी उसको 1 रुपया तक नहीं दिया। ये बहुत ही तकलीफ दे अमल है सैमुअल साहब, आप तो खुदा के खादिम हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म है यार। और ये लोगों को वहाँ यस के लाहौर में हर घर में अब पास्टर साहब बैठे हैं और किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे ईमान के मुताबिक जो जो मसीही दलेर नहीं है वो मसीह नहीं हो सकता, जी जो सच नहीं कह सकता ऐसा वो ही नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई तुम्हें आजाद है, करेगी। बिल्कुल सर। खुदावंद लोग यीशु इसी पे यस कहता रहा, देख लें, किसी ने बात सुनी, इसीलिए कुछ जी सुनते जी हैं। जी नेहा, बाप आप यार, बताएं कुछ, नेहा आप बताएं जी। लोग इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मर नहीं गया, वो तो जिंदा है। और औरत के खर्चे उठा सकता है, जो उसने नाजायज किसी और बंदों के बच्चे पैदा किए हुए हैं, वो उसके खर्चे उठा सकता है। जो जायज है अपने बच्चे हैं उसके, उनके खर्चे नहीं उठा सकता। वो उनके हकूक कहाँ से पूरे कर रहा है, उस हम्म औरत के हकूक कहाँ से पूरे कर रहा है। वो औरत वो चीज है जिसको उसको पता है कि ये मर्द मेरे मुताबिक नहीं है, वो फौरन से मर्द चेंज कर सकती है। ओ उसके माय पास गॉड, और अपॉर्चुनिटी, वो वो भी किसी नेहा वो भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है। भी क्रिश्चियन है, उसका अब भी ये खामन क्रिश्चियनों था। का हाल देख लें, ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन लोग हैं, देखें उसके इनको कौन खामन ने उसको तालीम दे रहा है, ये ऐसी कौन इनको सिखा रहा औरत है। को समझ आती है, उस औरत को समझ आती है ना कि ये बंदा मेरे मुताबिक नहीं है। उस औरत को चाहिए था कोई अनमैरिड ढूंढ लेती, मेरा बच्चों वाला घर खराब करके मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरे बच्चों जी के मुंह से निवाले छीन के। उसको क्या मिला है, उसको तो और अपॉर्चुनिटी बहुत थी, वो क्यों उसने मेरा घर खराब किया है उस औरत ने। ऊपर हम्म, उसकी माँ पता क्या करती, उनका जो बेसिक उनका जो है ना परिवार जो है उनका, उनके घर से है। उनकी माँ जो है वो बनाती है उसको बेटी, वो बनाती बेटे बनाती है। जैसे सैम भट्टी को उसने बेटा बनाया, उसी तरह उसने बाद में अपनी बेटी को कह दिया कि तू इसके साथ जो है ना निकाह कर ले। ठीक है, अपनी बहुओं को कहती है कि जी मेरी बेटी ने तो निकाह किया, निकाह करके तो बैठी है। उस लानत भेजू उस औरत पे, उसकी माँ पे, उसको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि मैं निकाह कर कहाँ पे रही हूँ। क्या नहीं ये वो तो होटल मर गई है, या उसके बच्चे नहीं है। जब इस बंदे को इन सब फैमिली को पता था कि मेरा हंसता बसता घर है, ये मेरे फैमिली में आते जाते थे, उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ इस तरह किया। उसके तो आप बावजूद ये यहाँ तो जी जी किसी को क्या पता इसकी बीवी के साथ इसका क्या रिलेशन है, किसी को क्या पता इसके बच्चे हैं। नहीं, ये तो बहुत, आपने मुझे बच्चे तीनों दिखाए थे बेचारे, वो बहुत। बात सुने भाई परवेज, अगर बाजार में कोई चीज मिल रही है ना, उसकी अच्छी कीमत मर्द लगा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज तो आप खरीदनी पड़ जाएगी, वो तो बेचेगी अपनी वो चीज। हम्म ठीक है ना, इस बंदे ने उसकी कीमत लगाई है क्योंकि ये उसने इसके हकूक पूरे किए हैं, इसलिए उस औरत को, ये जमाने का गंदा बंदा तो फिर ये हुआ ना, सही। जुर्मदार तो ये हुआ, क्योंकि जाता ये रहा है वहां पे। जब वो मेरे घर पे आती तो मैं और उसको ना जवाब दे सकती, तो फिर कहते
कि तेरे में किस तरह की क्वालिटीज थी, तू अपना घर नहीं चला सकी। हाँ मेरा बंदा तो सर यहाँ पे इसे गया, से भाई मेरी बात सुने, जान फैमिली से मारने की भी तो धमकी दे रहे हैं। क्या है ना, मुझे तो यही पता कि मेरा बंदा काम पे है। अब मुझे क्या पता कि इसकी माँ, मैं 2 दफा इनके घर गई हूँ, इसकी माँ ने मुझे कहा है, ये नताशा लड़की की माँ ने कहा है मुझे, नरगस इसका नाम, इसकी माँ का नाम नरगस है, ठीक है। इसकी माँ ने मुझे कहा है जी हुने ही आके सुता है थे। देखो जरा, तू सुला रही है, तूने अपने घर पे क्या खोला हुआ है जो लोगों के बंदों को तू अपने घर सुला रही है, किस रिश्ते से सुला रही है तू? ठीक है मैं नहीं चाहती थी अपने बंदे को उसके घर से, तो उस उल्टा उसकी माँ मुझे कहती थी कि ये अभी आके यहाँ पे सोया है, तू अपनी बेटी के लिए यहाँ पे इसको सुलाती थी? कि तुझे ये नहीं था नजर आता कि और इसको ऊपर छोटे से छोटे घर पे नहीं थी आती? तुझे नहीं था पता इस बात का कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, उसके बावजूद तुम उसको अपने पास अभी भी सुलाती रही है? जी सैमुल ये साहब। कहाँ अभी का भी इसके साथ खराब करने वाली ये फैमिली है। इस औरत का तो पहला बंदा किया, उसमें से बच्चा पैदा किया, इसकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं था, इसने फौरन से बंदा चेंज कर लिया। फिर जो दूसरा बंदा किया वो इसकी बहन का जेठ था, उसके साथ भी इसकी माँ ने यही किया, उसको घर बुलाती रही, उसके साथ अपनी जो स्टोरियां छोती रही अपनी बेटी की। उसको कहा जी मैं उधर से तलाक ले रही हूँ, तो तुम्हारा ये जो शेर है ना, हमने तुझे बांधना है, ठीक है। इसकी माँ ने फौरन से ये, इन्होंने फौरन चांद को सेहरा बांध दिया। अब इन्होंने चांद से मेरे बंदे को बुलाती रही कि चांद से तलाक लेनी है, तो मेरे बंदे के साथ इसने अपनी बेटी को सेट करा दिया। अब वो अपनी करतूतें छुपाने के लिए इन्होंने निकाह कर लिया है। नाजायज तल्लुकात तो इसकी माँ ने शुरू से बनाए हैं उसके, तो अपने नेहा, घर बुला बुला। नेहा प्लीज प्लीज कोई नहीं, जो अपना जज्बात पे काबू रखे। ये कहाँ रहते हैं लाहौर में? ये वादत कानूनी रहती है ये औरत जो है, ये इसकी जो बालदा है, ये सारी फैमिली वादत रोड की है। अब ये मेरे बंदे के साथ बाहर कानूनी में रह रही है। अच्छा, अभी उधर बाहर कलोनी में रहे, तो इसका अपना घर है ये सैम कोई भट्टी का? पूछने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब था। मेरी प्लीज ये जो है, मैं सबसे ये शेयर करूं प्लीज, मरियम नवाज तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं, वो हमारी वजीर आला है, वो प्लीज औरतों के हक में बहुत अच्छी है, मेरी प्लीज ये आवाज वहां तक पहुंचाए। और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों का खर्चा इस बंदे ने बंद किया है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मैं खून के आंसू रो रही हूँ। क्या किसी को नजर नहीं आ रहा? किसी बंदे को नजर नहीं आ रहा क्या? मैं तीनों को आग लगा लूंगी, खुद को लगा लूंगी, फिर तो सैम भट्टी पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। अभी भी ना पास्टर अनवर फजल ने लिया एक्शन, ना किसी और ने लिया है। अभी आमर बरनाबाद पे भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो तूने उसका निकाह किया है। जब ये क्लियरनेस होती, जब सब कुछ इसके पास होता है, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में निकाह नहीं होता बहन, दूसरा निकाह नहीं होता। ये ये जी है जी ना, बिल्कुल सही ये कह रहे पादरी हैं आप। साहब हैं, ये आपको बता सकते हैं। मसीहत में दूसरा निकाह मना ऐसे है, ही गुनाह है, जनाकारी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर सही भाई कह रहे साहब हैं आप बताएं ना, आप। आप ऐसा ही क्यों है नहीं बोल रहे? सैमुल साहब आप बताएं। इस सर। बंदे को कौन सर बताएगा आप बिल्कुल सही कह जिसने रहे ये हैं। आके जो जी हक था अपने बच्चों का उसको दे, उसको राय, जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं बनता। हर चीज का जो है इस बंदे को पता था शुरू से लेके, इसने हमें रेंट पे रखा है शुरू से लेके। अभी भी हम लोग रेंट पे धक्के खा रहे हैं, इस बंदे को इतना पता नहीं चल रहा कि यार मेरे बच्चे कहाँ से खा रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ से पी रहे हैं। इंसानियत है इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल किया जरा। और इसके अलावा सर इसके अलावा जो ना वो काफी दुनिया ने देखा है, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं पैदा हुई कि इसके साथ कोई दुख बांट दे, कोई ये पूछ ले कि नेहा तेरे बच्चे जो है वो किस हालत में रह रहे हैं, या कुछ खाया भी है या नहीं पिया है, वो कैसे। आप ये जो ये है अनवर फजल है, वो शौकत फजल है, ये सारे हैं, इनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये जो मसीहत के साथ कर रहे हैं वो क्या है? हमारा एक्शन लें नेहा एक आपका मिनट प्लीज, नेहा आप प्लीज वेट करें, नेहा ओके प्लीज। पाई साहब को बोलने दें। पाई साहब आप खुदा के खादम होते हुए आपको दुश्मनी छोड़ दें, सारी बातें जी छोड़ सर। दें। खुदा का कलाम क्या कहता है कि एक पादरी साहब को, एक खुदा के ममसू को, उसके जो मसा है, जो उसका ममसू है, उसे क्या किरदार अदा करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? सर सर मैं पहले नंबर पर अनवर फजल साहब से ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो है ना, ये इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए हैं, ये आप तक सोशल मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए उन तक ये वीडियो आ चुकी है।
उन्होंने ठीक अब है। तक जो है वो किसी भी यानी कि हमारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, ना उन्होंने आमर बरनबास पर एक्शन किया है, ना उन्होंने जो है बाइबल में लिखा है कि जो अच्छा चरवाहा होता है उसे अपनी भेड़ों की फिक्र होती है। ठीक है, अगर ये चरवाहे हैं, पहली बात तो ये पहले ये बेइल्जाम हो, ठीक है, वाह। फिर ये खिदमत का काम करें। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, खुदा के खादम है, हम इनको इज्जत देते हैं, पर इन्होंने ये जो केस आज मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल को और बेटियों के साथ भी होगा। इसका मतलब ये है कि आज नेहा के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, कल को आमर बरनबास मिनिस्ट्री का फायदा उठाकर वो और बेटियों के भी वो निकाह करेगा। ठीक इनको है। चाहिए कि वे जल्द से जल्द जो है अपना जो नेहा को अपनी बेटी समझते हुए, ये बेटियों वाले हैं, इनकी बेटियां हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा जो है ये और भी बहुत सारे, जब जड़ावाला का वाक्य हुआ, ये फौरन जब बड़े मसले होते हैं फौरन ये चले जाते हैं, नहीं, अपनी तब तो मीडिया इन्होंने लेकर चले फंड जाते हैं। लूटने होते पर हैं ना, जब डॉलर लूटने होते हैं, डॉलर जी लूटने जी होते हैं तब तो जी इन्होंने। जी 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 बिल्कुल। अब जब इस तरह के केस आते हैं तो कोई ये एक्शन भी नहीं करते हैं, ना ये आगे बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आप हैं जिन्होंने नेहा को ऑनलाइन लिया है, उसके अलावा हर पास्टर के पास अच्छी से अच्छी मिनिस्ट्री है, उनके पास पैसे भी हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, ओए। पर किसी ने भी अभी तक नेहा के साथ सपोर्ट नहीं की, 1 रुपया भी नहीं उसे दिया, और ना ही किसी ने ये कहा है कि अभी नेहा के साथ जो कुछ हुआ है कल को किसी और की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप नेहा के साथ इंसाफ करें, छोड़ दें, क्योंकि सैम भट्टी जो है उनका जो घराना है वो उसके मेंबर बने हुए हैं। उनको तो सिर्फ ये नजर आ रहा है कि हमारे चर्च में दायकियां आ रही हैं, हमें हदिया मिल रहा है, वो कुछ भी करें। और यहाँ तक मैंने देखा है कि सैम भट्टी को जो है ना वो हदिया शदिया भी देता रहता है, अनवर फजल साहब उनके साथ वो मिलते भी रहते हैं, पर इस मसले में उन्होंने कोई बात नहीं की कि सैम भट्टी तो मेरे चर्च का मेंबर है या तो मेरे साथ इतने अरसे से मेरे साथ है, पर तूने ये जो कुछ किया ये गलत किया। उन्होंने ना तो आमर बरनबास के ऊपर कोई एक्शन किया है। इनको चाहिए कि अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खादम बेइल्जाम होना चाहिए। अगर ये बेइल्जाम नहीं होंगे तो ये इनको फिर कोई हक नहीं है कि ये खिदमत का काम करें। जी नेहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ऐसे झूठे रिश्ते होते हैं कि देखो, वो अपने मेरे मुंह से मुझे मेरे सामने मुझे कहती होती थी कि ये मेरा मामू लगता है, और मेरा अच्छा। मियाँ उसके सर पे प्यार देता था कि ये मेरी बेटियों जैसी है, ठीक है। और इस तरह के झूठे रिश्ते खुदारा क्या बात अपने है। घर में इस तरह के झूठे रिश्ते ना लेके आए कि कोई आपके सामने इस तरह कहे भी ना कि ये मेरा मामू चाचू है, उस रिश्तों पे भी एतबार ना करें। क्योंकि मुझे तो पता था कि वो इसको कहता था मेरी बेटी है, और वो कहती थी कि मेरा चाचू है, और इसकी माँ ने तो उसको बेटा बनाया हुआ था। मेरी ख्याल है कि माएं इस तरह की होती हैं कि जो बंदों को अपने बेटे बना के बाद में अपनी बेटियां दे देती हैं उनको। इस तरह की भी माएं होती हैं। आप अनवर फजल को और वो शौकत फजल को क्या कहना चाहते हैं, आप ये बताएं, क्योंकि उनके सेरे मैंने जेरे नजर है, वो उनकी निगाह में उनकी छांव छत्तर है, उनकी उनकी वजह से वो ये सब काम करता है। तो जो उनको हाँ, तो उनकी बरनाबास है, आप उसे क्या कहना चाहती हैं? आपके अंदर दुख है, आपके बच्चे रुल गए, आप रुल गए। अगर उस मिनिस्ट्री में उसको सपोर्ट ना होती, अमर बरनाबास ने कभी उसका निकाह नहीं करता, ठीक है। ठीक है। ये उसकी उस मिनिस्ट्री में उसको सपोर्ट थी, तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और उस बंदे को भी शायद अनवर फजल वगैरह की सबकी थी सपोर्ट, तो बरनाबास ने उसका निकाह कर दिया। जब वो डरे ही नहीं किसी चीज से कि हम लोगों पे किसने एक्शन उठाना है या हम लोगों को किसने कहना है आके। नहीं, उस तरह तो ये बरनाबास के ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो सकती ना, डबल निकाह की। उसने कैसे निकाह किया है? बरनाबास के ये तो जी ऊपर जी तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। से लोग पूछें उससे, ये यस खुदा के खातिर है, इनसे लोग पूछें कि आपने किस एंगल से उनकी शादी किया, आप दिखाएं, कोई क्लियरनेस है। मेरी तरफ से क्लियर है, वो बीवी जो है वो नताशा अपने बंदे से क्लियर है, हर चीज क्लियर है, सेटिस्फाइड है, फिर बंदा निकाह करता है। अगर इनको शौक ही चढ़ा था निकाह करने का, तो चलो हम लोगों में इसने झूठा जाली लैदगी नामा बनवाया है, वो देख के ये क्या है, निकाह किया इसने जिसने नहीं, साइन ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं होती, आप पूछ लें पादरी साहब से। इसने ये मसीहत जो में झूठा तलाक नहीं, पैसा होती तलाक मसीहत में? नहीं सर, नहीं, तो हमारे बताएं कलाम ना, में नेहा सिर्फ को एक बताएं ही ये क्या शर्त बात लिखी कर रही है। नेहा क्या मेरी बात बात कर सुने रही है, इसको बताएं भाई ना, साहब, मसीहत में हमारे ऐसा नहीं कलाम में होता। सिर्फ
जी जी, बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई, एक ही शर्त बताई थी कि जो कोई अपनी जना बीवी की को हराम करके किसी जी और सबब से छोड़े वो जना करता। इसने दोनों काम किए सैम भट्टी ने। इसने नेहा को जो है किसी और बुनियाद पर छोड़ा, ना इसने नेहा को जनाकार साबित किया और इसने छोड़ दिया। उसके अलावा बाइबल में लिखा है कि जो कोई छोड़ी हुई से बयान करता है वो भी जना करता है। इस वो छोड़ी हुई थी और इसने जना किया है, ठीक है। इसने दोनों गलतियां की, इसने रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी इसने खुदा की मर्जी के खिलाफ गुनाह किया। और ऐसे बंदे को सजा मिलनी चाहिए, ऐसे बंदे पर एक्शन होना चाहिए कि जो आज अगर मेरी बहन के साथ हुआ है, कल को जिसके साथ इसने निकाह किया है उसके साथ भी ऐसा कर सकता है, कि कभी किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए हमारा खुदारा हमारी मिनिस्ट्री के अंदर, हमारी मसीहत के अंदर जो ये काम हो रहे हैं, अगर आज सारे खादमों ने, सारे लीडरों ने इसको ना रोका तो हमारी मसीहत और ज्यादा बदनाम होगी। ये हमारी मसीहत की तौहीन होगी कि जो इस तरह के काम हमारे चर्चिस के अंदर होना शुरू हो गए हैं। इस तरह बहुत सारी बेटियां जो है वो कल को किसके आगे रोना रोएगी। और अगर कोई खादम रोना सुनेगा ही नहीं, कोई दुख सुनेगा नहीं, कोई तकलीफ सुनेगा नहीं, तो हम किसको जाकर सुनाएं। अगर थाने में मैं अपनी बहन को लेकर जाता हूँ तो थानेदार जो है वो कहते हैं ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम किसी और के पास लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो शादियां जो है वो अपना नॉर्मल सी बात है, आप किस बात को लेकर फिर रहे हैं। लिहाजा हमने पहले भी बताया कि हमारा मजहब बड़ा पकीज़ा है। हमारे मजहब में तो किसी गैर औरत की तरफ निगाह करके देख लें तो गुनाह हो जाता है। इतना जी हमारा मजहब पाक है, हमारा कलाम जो है वो पाक है, हमारा जी मजहब आप पाक है। एक हमारे मजहब के अंदर सैमुअल साहब बात सुने। आप शौकत फजल के पास जी गए कि ये क्या किया आपके बंदे ने, बरनाबास ने? नहीं, हम ये नहीं गए। अभी तक जी अरे देखे आप ना, किसी ने मसला कि आप थाने में चले गए हैं, पुलिस वो आपका राइट है, वो आपका हक है, आप जाएं। सर, स्टेट पहली है, बात तो रियासत ये है है, कि इनके उसका पास, काम है लोगों को प्रोटेक्शन करना। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है। सर पहली तो बात अब तो अगर ये, कोई पुलिस वाला सर अच्छा नहीं सर है, या वो रिश्वतखोर है, जी जी या वो ज्यादती कर, भाई वो साहब, अलग बात है। लेकिन आइन तो तहफ़्फ़ुज़ देता है सर ना, पहली बात तो प्रोटेक्ट ये करता है, है ना अपने शहरी को। मैं ये कहना चाहूंगा, जी जी सर, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि इनके पास हमें जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को बुलाते हैं जो इनको प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है। ठीक है। जो लोग इनको हाँ, प्रोटोकॉल देते हैं ये उन लोगों को मिलना पसंद करते हैं। हमारे जैसों को तो वो अंदर घुसने भी नहीं देते, ठीक है। उनके गार्ड जो है, उनकी सिक्योरिटी जो है, वो हम जैसे जो लोग नीचे तबके के लोग हैं, हम जैसों को तो वो अंदर भी नहीं आने देते। इसलिए हमने आपके आगे ये बात की थी कि थैंक यू। आप आपके चैनल के जरिए उन तक बात पहुंचे। ठीक होगी बात। चलिए, ये ठीक है बड़ा सर। बड़ा अच्छी आपने बात किया, और आपने सही नसीहत की, एज ए मसीह का, खुदा का खादम होने के नाते आपने ये बात की है। आपने वंडरफुल बात की है। जी नेहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? चूंकि टाइम गुजर रहा है, चूंकि वो मैं मुझे इशारे कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, तो की आप बात बताइए कुछ खत्म कहना हो चाहते हैं जाएगी तो। इस बात। तो मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, मेरी यही थी कि मेरी अनवर फजल से पहले मुझे चाहिए कि मरियम नवाज तक मेरी ये बात जानी चाहिए। वो ठीक है। शायद इससे पहले एक्शन यस लेंगी, ठीक है ना। और वो मेरा सीसीटीओ ख्याल है साहब कि को भी बोलें कुछ, कि उनको भी समझ आ जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान की, पंजाब की बेटी की, लाहौर की बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो तो बड़ी क्या कह बातें रहे हैं करते हैं ना वहां बैठ के। वो डॉक्टर साहब हैं, वो भी डॉक्टर साहब हैं, उस्मान अनवर साहब। तो आप, अगर आप सुन रहे हैं ना, जी मेरी वीडियो बड़े शौक से सारी पुलिस देखती है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि समझे, ये भी पाकिस्तान की बेटी है, ये भी पंजाब की बेटी है, इसका भी मरियम नवाज पर हक है, यस और वो घर के करीब तरीन है इनके, मरियम नवाज की रहायश। तो क्या इनकी आवाज नहीं सुन सकती? वो, इसकी आवाज नहीं जाती मरियम नवाज तक, जो वजीर आला है पंजाब की और की? तो इसे समझना चाहिए। आप भी कुछ और जिसको भी कहना चाहते हैं बताएं, जो आपकी फरियाद है जी वो जी भी बताएं, सर, मेरी क्योंकि जो लोग पूरी सर दुनिया में सर मेरी 30 भाई लाख साहब, लोग देख रहे हैं आप इसको, तो कह रहे, 30 लाख लोग देखेंगे। सर आप तो हमें, भाई साहब सॉरी, आप तो हमें लेकर आए हैं ऑनलाइन। मेरी जितने भी उलमाए दीन है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि रेवरेंड डॉक्टर जमीन आसिफ साहब हैं, उसके अलावा सिस्टर गजाला जो है, जो कि खुदा की खादमा, जो कि हमारी मसीहत में बहुत सारे उसने हमारे लिए वो खड़ी होती है। मेरी उन सारे जितने भी आलमुद्दीन खादम है, मेरे उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, हम मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए। आप बेटियों वाले हैं, आप बहनों वाले हैं। अगर आज मेरी बहन के साथ ये सलूक हो रहा है, कल को किसी और की बेटी के साथ भी ऐसे हो सकता है। तो इसलिए जहां आपने पाकिस्तान के लिए पहले बहुत कुछ किया है, आइंदा भी जो है वो मेरी बहन को इंसाफ दिलाएं, और प्लीज इसकी माली हालत पर गौर करें, वो कैसे अपने बच्चों को पाल रही है।
आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा नेहा से कि नेहा ये मैं आपको 100 रुपया ही सेंड कर देती हूँ। तो प्लीज पूरी दुनिया के सामने मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी दुआओं की भी जरूरत है, और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब आपका भी कि आपने हमारे लिए एफर्ट की, हमें 2 बार जो है ना आपने पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं बगैर किसी लालच के। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे खुदा ने खादम रखे हुए हैं जो हमारी आवाज जो है पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेहा और कोई बात तो नहीं करनी, चुके मैं बंद करने लगा प्रोग्राम। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और जिस दोस्त अभी, ये मेरी दुर्हास्त है, ये सैमुअल साहब की तरफ से और नेहा बहन की तरफ से, कि यार इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को, ये पास्टर अनवर फजल को जो कि फजूल है, इसको बार बार भेजें, और बरनाब आमर बरनाबास को भी भेजें, और ये सैम भट्टी को भी भेजें, और ये यहाँ का जो डीसी है उसको भी भेजें, मरियम नवाज को भेजें, सीसीपीओ को भेजें, डॉक्टर अनवर उस्मान अनवर को भेजें, और ये मोहसिन नकवी को भेजें, और जजों को भेजें, सबको, कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वो आपको कुछ पता नहीं चलता। और ये मरियम नवाज का खास एरिया इलाका है, ये ख्वाजा साद रफीक और ये लतीफ खुरसा और ये सारे इस तरह के बड़े बड़े जो लोग हैं, इधर आते हैं जाते हैं, उनकी रहायशें इधर हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन खुदावंद आपके साथ हो, आपकी मदद करे, और जालमों को, और जो इस तरह की तालीम दे रहे हैं खुदावंद मसीह के खुदा के कलाम, खुदा उनको जरूर पूछेगा, आप फिक्र ना करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।